तेजस्वी यादव जब शिक्षक को नियुक्ति पत्र देते हैं तो ऑन स्टेज बोलते हैं कि चट मंगनी पट बिहार। हम लोग 5 साल से हम लोग का भी क्या कहते हैं नौकरी दीजिए, हम लोग भी चट मंगनी पट बिहार कर लेंगे। अगर ये सारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग फिर कॉलेज स्तर पर मजबूर होंगे कि आंदोलन। पारा मेडिकल छात्र जो हैं वो राबड़ी आवास पहुंच गए तेजस्वी यादव से मिलने। क्या कुछ वाकया हुआ, मिलने आए हैं, क्या कुछ बात हुई है कि नहीं से? देखिए अभी बात नहीं हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो और उनके संज्ञान में हम लोग सारी बातें लाना चाहते हैं उनसे शिष्टाचार भेंट के माध्यम से, क्योंकि बिहार में राज्य में पारा मेडिकल काउंसिल नहीं है। हम लोग लगातार इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो कोर्सेज शुरू किया गया है उस 7 निश्चय योजना के तहत तमाम तरह का जो पारा मेडिकल कोर्स शुरू किया गया है उस कॉलेज में ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर पढ़ाने के लिए नहीं है। साथ ही साथ जो BTSC में जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो काफ़ी दिनों से लंबित है। पारा मेडिकल संवर्ग का जो शिक्षा नियमावली है उसमें भी सुधार की जरूरत है और उसमें जो है पारा मेडिकल परीक्षा समिति में भी पारा मेडिकल कैडर के लोगों को रखने की जरूरत है। तमाम तरह का जो कोर्सेज है उसके लिए नियमावली, रिवाइज्ड नियमावली होनी चाहिए और सभी लोगों को जिससे पता चले छात्रों को कि उनका भविष्य क्या है। अगर ये सारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग फिर कॉलेज स्तर पर मजबूर होंगे कि आंदोलन करें। हम चाहते हैं कि मिल करके उनको सारी जानकारी दें और अपनी बात करें। मिलने पहुंचे थे, क्या किन्हीं से मुलाकात हुई? देखिए अभी किन्हीं से मुलाकात नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई, उनसे भी हम लोगों ने गुहार लगाई कि एक बार आप अप्रोच करके हम लोगों को उनसे मिला दें और उनसे मिलाने के बाद हम लोग अपनी सारी बातें कहें, क्योंकि पारा मेडिकल काउंसिल नहीं होना देश के सभी राज्य में है और बिहार में नहीं होना अपने आप में एक अभिशाप है पारा मेडिकल छात्रों के लिए। और स्वास्थ्य मंत्री जी हमेशा कहते रहे हैं कि इसको हम तुरंत दिखवाते हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो हम लोग उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग मिल करके बात रखेंगे। क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री मिलते आए हैं, युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं। हम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करेंगे कि पैरामेडिकल शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। आज की स्थिति में समूचे पैरामेडिकल जो भी छात्र आपके यहाँ अध्ययनरत है वही आपका स्वास्थ्य विभाग का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। बिना पैरामेडिकल के शिक्षा में सुधार लाए आप स्वास्थ्य में सुधार नहीं ला सकते हैं। अभी स्थिति ये है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं पैरामेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, उनको शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं अलग अलग विषयों का, तो क्या पढ़ेंगे? पहली स्थिति वहाँ दिक्कत है। जो छात्र पास आउट हो गए टेक्निकल डिग्री लेने के बाद वो लोग बेरोजगार हैं। तकनीकी चयन आयोग में बहुत दिनों से, पिछले 2 साल से OT, ECG, एक्सरे का और ANM की भी अगर हम बात करें उसका वैकेंसी लंबित पड़ा हुआ है। 2 वर्ष होने के बाद और मात्र अगर हम बात करें पैरामेडिकल की कि 3000 सीट है। आप लाखों पद जो शिक्षक के वो भरे जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य है, जो सबसे बड़ा महकमा है, जिसका स्वास्थ्य पे क्या क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव हैं स्वास्थ्य मंत्री। और लोगों से बात करेंगे। पहुंचे हैं राबड़ी आवास, तेजस्वी यादव से क्या मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात हम लोग का नहीं हुआ है। हम लोग का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी से मुलाकात हुआ है और वो हम लोग जो लाए थे लेटर वो दिए हैं। हम लोग 20 तारीख को, देखिए 20 तारीख 10/2023 को डिपार्टमेंट को लेटर दे, प्रत्येक सप्ताह लेटर भिजवा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को लेटर आपने दिया? क्या उन्होंने आश्वासन दिया? तो हम लोग का आश्वासन यही था कि हम लोग आपको बात को मंत्री जी के पास रखेंगे, आप लोग को मुद्दा रखेंगे। पर हम लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब शिक्षक को नियुक्ति पत्र देते हैं तो ऑन स्टेज बोलते हैं कि चट मंगनी पट बिहार। उन लोगों का चट मंगनी, हम लोग भी स्वाद, हम लोग आप लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए। 5 साल से हम लोग का भी क्या कहते हैं नौकरी दीजिए, हम लोग भी चट मंगनी पट बिहार कर लेंगे। आप लोग क्या मिलने आए हैं? मिलने आए हैं। क्या लगता है तेजस्वी से बहुत बार हम लोग मिले चुके हैं। आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहता है। बाकी ढेर सर का कोई भी पैरामेडिकल का वैकेंसी कोई विश्वास नहीं होता है। अब हम लोग सभी आदमी का विश्वास खत्म हो चुका है। तो देखिए राबड़ी आवास पर मिलने पहुंचे हैं पैरामेडिकल के जो लोग हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नियमावली है वह बननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह आश्वासन दिया है कि डिप्टी CM तेजस्वी यादव को अपनी बातों को बताएंगे, जो इनकी समस्या उनको बताएंगे। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अब देखने वाली बात है कि क्या हम लोगों की बातों को सुनती है या नहीं सरकार, वो भी दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।